देखिए, आज मैं एक बात कह रहा हूं कि आज की जो न्यू जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, वहां बार बार एक बात आती है कि जो है आप पब्लिक प्लेस पे बच्चों को मत डांटिए, या आप कहीं इस तरीके से कर रहे हैं बच्चे हाथ से ना निकल जाएं, या बहुत सारी बातें आती हैं। तो देखिए, इस पे मैं बहुत क्लियर कट बात करना चाहता हूं। और मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं और बातें होती हैं। बातों में उन्होंने अपनी बातें रखी, मैंने अपनी बातें बताई, और इसी के साथ साथ कई बार किसी किसी का ये आता है कि सर, अगर हम बच्चे को मार देते हैं तो बच्चा कुछ इस तरीके से कोई घटना कर ले, कुछ हो जाए। तो देखिए, मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि देखिए, बातें दोनों हो सकती हैं। वह घटना कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अब आप ये चीज देखिए कि आप नेटवर्किंग को देखिए, आप नॉर्मल व्यवस्था को देखिए कि किस व्यवस्था के अंतर्गत किस तरीके की चीजें हैं। देखिए, आजकल तो क्या है, इनवैलिड कंटेंट है, बच्चे के पास फोन है, लैपटॉप है, और बहुत सारी चीजें हैं, वहां से भी तो चीजें आ सकती हैं। आप देख पा रहे हैं कि न्यूडिटी को किस तरीके से किया जा रहा है, और लोग जोड़ के, और बच्चा आपका समझ ही नहीं पाएगा, उससे पहले उसके साथ घटना हो जाएगी। अभी मैं कुछ दिनों की बात है, मैं किसी के घर गया था, तो जो है दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे थे, और दोनों ने, वाइफ जो, उन लोगों का ये मानना था कि भाई ये शिक्षक हैं तो इनको ज्यादा ज्ञान होगा, और बच्चों को कैसे टैकल करेंगे, क्या कैसे, तो इनको पता होगा। तो उन्होंने हमसे कहा, जो उनकी वाइफ थी, उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो है बच्चों को ऐसे कहीं भी मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, और बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे यही कहा, बोले भैया, मैं आज से पहले जब अपने पिताजी के पास कभी छोटा था, तो उन्होंने मुझे डांटा और मारते थे। और पहले जब शुरुआत, बहुत छोटा था मैं, तो हर समय पापा 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 करके मैं उनके साथ घूमता रहता था, आगे पीछे रहता था, हर समय जो था, मतलब कॉमिक पढ़ता था, कोई देखता था, कोई कुछ देखता था। बोले शक्तिमान था उस टाइम पे, शक्तिमान बच्चे देखते थे, बहुत सारी ऐसे मैंने बहुत सारी कॉमिक पढ़ी, बहुत सारी चीजें देखी। उनमें सुपर हीरो जो है वो मेरे पापा ही होते थे, कि मतलब मेरे पापा सब कुछ कर सकते हैं, बाकी जो है वो ऐसा नहीं है। बोले थोड़ा सा बड़ा हुआ मैं, तो मुझे ये समझ आया कि जो है वह, मतलब थोड़ा थोड़ा, मतलब पापा में ये दिखने लगा कि कमियां दिखने लगी, कि नहीं, मेरे पापा जो है वो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, बार बार डांट देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो हमें वो दिखने लगा। बोले थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो पापा ने बोलना कम कर दिया, हमसे बात ही करना कम कर दिया, क्योंकि भाई सारी चीजें हो गई और सब कुछ जो है वो होता चला गया। फिर एक समय आया कि शादी हो गई, बच्चे हो गए। बोले अब जो है, अब पापा भी नहीं रहे। तो बोले जब वो सब कुछ हो गया, और एक दिन मैं ऐसे बैठा हुआ विचार कर रहा था, तो मैंने ये देखा, जब मैं खुद बाप बना और इस तरीके से सारी चीजें हुई, तो मैंने ये देखा कि पिता की हैसियत से अगर पापा ने मुझे नहीं मारा होता, तो आज मैं ये नहीं होता। वो आईएएस हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई इस तरीके से, मैं, उनकी वाइफ भी आईएएस हैं, तो बोले हम आज ये नहीं होते। और अब मैं ये मानता हूं कि पिता का प्यार ही वही था जो उस टाइम पे वो मारते थे हमें। और देखिए, ये बात तो मैं आपको बहुत क्लियर बताना भी चाहूंगा। देखिए, ये बात मैंने आपसे इसलिए शेयर की कि देखिए, बच्चों को हर समय, देखिए, सबकी एक एज होती है। बच्चा छोटा है तो आप उसको लाड दुलार प्यार से रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो वहां पे आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। ये बहुत सारे
जो है बहुत सारी अंग्रेजी पुस्तकें भी आप देखेंगे। अगर आप ये मानते हैं कि आज का जो कल्चर है इसमें आप अंग्रेजों को प्रधान मानते हैं, तो आप अंग्रेजों को भी अगर आदर्श मान के देख रहे हैं तो वहां पे भी आप देखेंगे बहुत सारे जो कवि हैं, उन्होंने अंग्रेजी में बहुत सारी कविताएं दी हैं कि इस तरीके से और कैसे आपको हैंडल करना है। बहुत सारी स्टोरी के माध्यम से उन्होंने बताया है। तो छोटे बच्चे को तो आप बहुत ज्यादा प्यार दे सकते हैं, लेकिन बच्चा जब मिड में आता है, यानी किशोरावस्था में जब बच्चा चल रहा होता है, तो उसमें साइंटिफिक चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। वो एक आप नेचुरल चेंजेस भी बोल सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि लड़कों में आवाज का भारी होना, लड़कियों में आवाज का पतला होना, और कंधे वगैरह की मजबूती, और चेस्ट ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, और बहुत सारी चीजें जो इंटरनल चेंजेस होते हैं वो सब होते रहते हैं। तो उसी के साथ साथ उनका जो है वो मस्तिष्क भी, जो माइंड है, मस्तिष्क है, वह भी परिवर्तित होता है, वह भी परिवर्तित होता है, थोड़ा सा ग्रोथ होती है। तो एक मतलब एनालिसिस भी करना वो स्टार्ट कर देते हैं। जैसे अभी मैंने स्टोरी के माध्यम से ही जो वो तो रियल बात है, लेकिन आपके लिए तो वो स्टोरी ही है, तो उस बात से भी मैंने ये बात आपको स्पष्ट कर दिया कि जब वो छोटे थे तो वो महान थे। जब बच्चा छोटा था तो पिता महान थे, लेकिन जब उसने एनालाइज करने की कोशिश की, थोड़ा सा होता है जब बच्चा उस एज में आता है ना, एनालाइज करना शुरू कर देता है कि नहीं इन्होंने गलत किया, इन्होंने सही किया, मैंने सही किया, उसने गलत किया, ये रियल में सही है, ये रियल में गलत है। तो ये सारी चीजें आने लगती हैं, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। तो उस समय समझाना, बताना, और सबसे बड़ी बात देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेड काउंसलिंग में भी हम लोग रेयरली किसी को बातें आती हैं तो हम बता देते हैं। जो लोग पेड काउंसलिंग कर लेते हैं, पेड काउंसलिंग में भी ये बातें नहीं बताई जाती। जो एक अच्छे लोग हैं उनको भी ये बात नहीं बताई जाती। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको अच्छे शिक्षक, अच्छे गुरु का चुनाव करना। सबसे बड़ी बात, अच्छे गुरु का अगर आप चुनाव कर लेते हैं अपने बच्चे के लिए, तो ये बात मैं आपको सुनिश्चित करता हूं कि अगर अच्छा गुरु है तो वह आपके बच्चे को आपके प्रति प्यार भी लाएगा, वो आपके प्रति वो स्नेह भी पैदा करेगा, आपके प्रति वो सम्मान भी पैदा करेगा, आपके प्रति वो उस बच्चे को इस तरीके से जो है वो चेंज करेगा, डेवलप करेगा, इस तरीके से वो मतलब थोड़ा सा मॉडरेशन होगा उसका, और कि आप समझ नहीं पाएंगे, और वो प्रॉपर डेवलप हो जाएगा, और आपके लिए जो भी बेनिफिट्स हैं उससे वो मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखिए, माता पिता हर बात बच्चे से नहीं कर पाते। पहले तो बिल्कुल भी नहीं करते थे, अब तो थोड़ा सा नेचुरल लोगों से बातचीत और ये सब जो है लोग सलाह दे देते हैं कि भाई आप इस बच्चे से मित्रवत रहिए, आप इस तरीके से रहिए, फ्रेंडली रहेंगे तो ये चीजों को बताएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखिए, यहाँ पे दो बातें होती हैं, माता भी जरूरी है, पिता भी जरूरी है। तो माता का जो स्नेह होता है वो रियल में बहुत ज्यादा होता है, और मतलब लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा है, लेकिन पिता का स्नेह उससे 8 गुना होता है कम। माता का अगर स्नेह 1 गुना है, जो एनालिसिस है, मैं आज जो रिसर्चेस किया हुआ हूं वो लगभग 14 साल से 16 साल का जो है वो एक रिसर्च है। उसमें हम लोगों ने क्या क्या पाया, क्या क्या देखा, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग रिसर्च किया है, मैंने खुद ने भी रिसर्च किया है। तो हम उसमें देख पाते हैं कि मात्र स्नेह जो है वह तुरंत के लिए होता है, तुरंत जो चीज होनी है। जैसे बच्चे को चोट लगी तो माता को लगा हाँ चोट लग गई, इसको ये लगा दो, वो लगा दो, ऐसा कर दो, बेटा तुम वहां मत जाना, तुम ऐसा मत करना। तो क्या हुआ, तात्कालिक जो है वो माता का स्नेह वहां हो गया। पिता का स्नेह क्या होता है, जब चोट लगेगी तो सबसे पहले वो यह एनालाइज करेंगे कि इसको चोट लगी है, अगर मैं भी रोने लग गया तो ये क्या करेगा, फिर तो यह और ज्यादा परेशान होगा।
तो वो तुरंत बोलते हैं अरे इतनी चोट तो ऐसे लग जाती है जैसे ये है वो है, और बचपन में मुझे बहुत सारी चोटें लगी थी, और ये है वो है। तो मतलब बच्चे को घुमाने की कोशिश करेंगे और बच्चे को के अंदर साहस पैदा करेंगे कि आज तो ये साहस इनमें नहीं है और कल में ये साहस हो इनमें, तो साहस पैदा करेंगे। दूसरी बात यह है कि वो हमेशा ये कहेंगे कि यहां पे ठोकर लगी थी तो ये चोट ठीक हो जाने दो, फिर उसके बाद वहां जाना, लेकिन अपने तरीके को बदल के जाना। वहां पे अगर बिना देखे चल रहे हो तो वहां देख के चलना, उसके पीछे पैर रखे हो तो आगे पैर रखना, मतलब कि भविष्य में वो अगर कठिनाई आपके सामने पुनः आ जाए। देखिए माता ने क्या बोला कि वहां जाना ही मत, मतलब जो कठिनाई, जहां तुम्हें कठिनाई लग रही हो वो काम करो ही मत, छोड़ दो, सब हट जाओ साइड में। पिता वहां आप जाइए, साहस के साथ जाइए, मैं वहां खड़ा हूं, वो दिखाते हैं इस चीज को। तो माता और पिता का स्नेह इस तरीके से रहता है। और देखिए यहां पे एक पैर की भी बात की जाती है। देखिए यहां पे बीएड में और बीटीसी और डीएलएड इन सब में ये बात जो है एक ढांचा बताया जाता है कि जब हम लोग सीटेट पढ़ाते हैं तो उसमें भी ये बात बताई जाती है कि एक ढांचा जो है वह किस तरीके से डेवलप होता है। तो देखिए इसी तरीके से है कि सपोर्ट जो है, सपोर्ट भी पिता का सपोर्ट क्या है, जैसे जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो पिता क्या करते हैं, साइकिल लिए बच्चे को बिठाए और बोले चला बेटा, मैं पीछे बैठा हूं या मैं पकड़ा हुआ हूं। बेटा क्या करेगा, हाँ पापा पकड़े हैं। आपको पता है सबसे बड़ा भरोसा जो है पुत्र का पिता से होता है कि अगर पिता ने कुछ कह दिया तो वो कंफर्म्ड है, वो चीज होगी, और कोई कहेगा तो भरोसा नहीं होगा उसको, उसके दिमाग में इधर उधर की बातें रहेंगी। और जब पिता ने कह दी कोई बात तो उसके दिमाग में ये बात रहेगी कि पिताजी ने कहा है तो ये सुनिश्चित होगी और ये होके ही रहेगी। तो जब पिता पकड़ के रखता है तो पुत्र खुश रहता है और आप साइकिल चला रहा होता है। एक समय ये आता है कि पीछे से पिता छोड़ देता है साइकिल, क्यों? क्योंकि उनको ये पता है कि अगर लगातार मैं पकड़े रहूंगा तो ये सफल नहीं हो पाएगा, ये कर नहीं पाएगा कुछ। जब बच्चा पहली बार बाहर जाता है पढ़ने तो माता ये कहती है क्या जरूरत है ये सब करने की, और ये बेटा मेरे पास ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो पिता वहां पे माता को भी डांटते हैं उसी पुत्र के सामने ही कि ऐसे है वैसे है, तुम्हारे पल्लू से बंधा रहेगा, ये है वो है। तो यहाँ पे जो है अब ऐसा नहीं है कि पिता का प्यार नहीं है, पिता का उतना ही प्यार है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि जो जिस जगह पे है, जैसे देखिए ये भी बहुत सारे कवि ने, बहुत सारे लोगों ने यह भी बात कही कि माता जब लेती हैं बच्चे को तो वो यहां पे बिठाएंगी और ऐसे लेती हैं कि मतलब जितना मैं देख पा रही हूं उतना तुम भी देखो। ये बहुत सारे कवियों ने दिया है, बहुत सारे जो है सबने अलग अलग विचार, जो विचारक हैं उन्होंने सबने दिया है ये सब। तो उसी को मैं बता रहा हूं आप लोगों को, कुछ अलग से नहीं बता रहा हूं। तो जितना मैं देख रहा हूं, और पिता जब बच्चे को उठाता है तो पिता कंधे पे बिठाता है कि जहां तक मैं नहीं देख पा रहा हूं उससे भी ज्यादा तुम देखो। यानी अगर पिता पीसीएस है तो वो ये चाहेगा कि मेरा बच्चा आईएएस बने, अगर पिता डॉक्टर है तो पिता ये जरूर चाहेगा कि मेरा बेटा जो है वो, अगर मैंने एमबीबीएस किया है तो वो एमडी करे, अगर मैंने नॉर्मली डॉक्टरी की है तो वो परमानेंट डॉक्टर बने, अगर मैं प्राइवेट डॉक्टर हूं तो वो गवर्नमेंट बने। मतलब हमेशा ऊपर देखने की कोशिश पिता करता है हमेशा। तो यहाँ पे जो ये बात आती है, जो आजकल के बच्चों में ये ट्रेंड चल रहा है, और सबसे बड़ा ट्रेंड जो है मैं देख रहा हूं कि मरने का ट्रेंड जो है, ये सब वीडियोस से है। जो वीडियोस चल रही हैं, लोग रील्स बना रहे हैं, लोग बहुत सारी चीजें बना रहे हैं, तो मरने का ट्रेंड जो है, और इसको लेके ज्यादातर परिवार घबराहट में आ जाता है, परिवार बिल्कुल एकदम टेंशन में आ जाएगा, एकदम परेशान हो जाएगा, अरे बच्चा तो मर जाएगा, ये है वो। देखिए सुनिए, अगर बच्चे को मरना है तो वह एक ना एक दिन मर ही जाएगा। उसका डेट, उसकी जो है वो उसका समय, उसकी तारीख, सब कुछ, उसका स्थान सब सुनिश्चित है। विधाता ने जिसको
जितने दिन के लिए दिया है वो उतने दिन रह के रहेगा, वो मरेगा नहीं, वो कुछ नहीं होगा। जो आप लोग सोचते हैं, कहेंगे कि अरे क्या, लेकिन हाँ यह भी मैं नहीं कह रहा हूं कि देखिए समयानुसार तो वो मरेगा, लेकिन आप उस समय से ये भी मत करिए कि नहीं कुछ उसके साथ अभद्र व्यवहार हो, कुछ इस तरीके से हो, तो उस घटना को भी आप इग्नोर करें। जैसे कोई स्कूल में परेशान कर रहा है, या घर पे परेशान कर रहा है, या कोई आस पड़ोस में है जो परेशान कर रहा है, या कोई टीचर, देखिए आज की डेट में शिक्षक भी शिक्षक नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि गुरु, सही गुरु का चयन ही नहीं कर सकते आप, अभी जो है वो सही गुरु का चयन ही नहीं कर सकते आप, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो चीजों को जब यह जरूरी नहीं है कि आप उससे मित्रवत रहें। बताया जाता है कि 18 साल तक की एज में जो है लगभग 8-9 साल से 18 साल तक की एज में आप थोड़ा सा सख्त रहें, बच्चा अच्छा बनेगा। जितने अच्छे संस्कार होंगे, जितना आप टाइट रहेंगे, जितना आप व्यवस्थित रहेंगे, जितना आप सारी चीज मर्यादित करेंगे, उतना बच्चा अच्छा होगा। 18 साल की बाद जो है वो बच्चा आपको समझने लगेगा, जानने लगेगा। जब वह ग्रेजुएशन करेगा या ग्रेजुएशन के समय फिर आप उससे मित्रवत व्यवहार कर सकते हैं, फिर आप उससे उस तरीके से बात करें कि जैसे कि क्या है, कैसे है। और इस बीच देखिए, अब यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स का ये कहना था कि सर अगर ऐसा रहेगा तो हम जो है बच्चा खो देंगे। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप मित्रवत रहें, लेकिन यह जरूरी है कि कोई मित्रवत रहे। मेरी बात को आप समझें, यह जरूरी नहीं है कि आप मित्रवत रहें, लेकिन यह जरूरी रहे कि उससे कोई मित्रवत रहे। तो किसी को आप मित्रवत बना दीजिए जो आपके लिए भरोसेमंद हो। यहां पे एक बात यह भी आती है कि अगर आपने भरोसेमंद व्यक्ति को नहीं सौंपा अपने बच्चे को, तो जो मित्रवत जिसको आपने बनवाया है मित्रवत उससे, वह आपको आपके बच्चे के खिलाफ भड़काता रहेगा और बच्चे को आपके खिलाफ भड़काता रहेगा। तो एक समय यह आया कि उसने जो छोटी मोटी दुश्मनी सोची थी वो आपसे निकाल लेगा, बच्चा आपसे अलग हो जाएगा। तो यह भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस संसार में ये जो मॉडर्न एज चल रही है, मॉडर्न एज में अपने बच्चों की देख रेख प्राथमिकता बनाएं। जैसे मैं देख रहा हूं कि लगभग क्या है, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि आप जो मीडियम क्लास के लोग हैं वह पति पत्नी दोनों ही जो है वो वर्किंग है। अब वर्किंग में एक इशू आ जाता है कि बच्चे को कहां रखा जाए। तो नॉर्मली क्या है, अब जो जिनके पास कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे परिवार की जरूरत है। अगर परिवार नहीं है तो आप क्या क्रैच लेंगे या प्लेवे में या जैसे भी है डे केयर में आप छोड़ेंगे बच्चे को, तो वहां अब डे केयर का भी चुनाव अच्छा करना चाहिए। अब यहाँ ये भी है जो मतलब मुखौटा लगाए हुए लोग भी हैं, कोई भी हो वो, देखिए मैं खुद शिक्षक हूं, मैं खुद ही बता रहा हूं कि शिक्षक, सभी शिक्षक नहीं है। तो अगर वो मुखौटा लगाए हुए बैठे हैं, आपसे बहुत प्यार से बोलेंगे ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और आपके जाते ही पता चलेगा कि जो लाइट है वो भी बंद कर देते हैं कि पड़े रहे बच्चे उसी में अंदर, कुछ भी करें। तो ये भी आपका चुनाव जो है वो देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो संस्कार अगर आपने अच्छे दिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैंने स्टेटस पे भी लगाया था, जो है वो कोई वृद्ध बुजुर्ग थे और उन्होंने बहुत सारी कविताएं और लेखक वगैरह ये सब थे जो है, और संपादक भी थे। तो उनकी डेथ हुई और उनके बच्चे पूरी प्रॉपर्टी ले लिए उनकी, और उसके बाद जो है उनको वृद्धाश्रम में वो रहे और वहीं उनकी डेथ हुई। तो अब मैंने उस पर लिखा भी, स्टेटस लगाया और उस पर लिखा भी मैंने कि यह पैसा किस काम का है, यह धन किस कार्य का है। भाई धन आदमी अपने सुख सुविधाओं के लिए ही तो अर्जित करता है, जब उनको वो मिला ही नहीं उनके बच्चे, तो सीधी बात है कि आपके संस्कार ऐसे नहीं है, आपने संस्कार ऐसे नहीं दिए अपने बच्चों को, ये बात आप ध्यान रखिए। तो यहां पे अच्छा, अभी एक छोटी सी बात और मैं बता रहा हूं, ये कि अभी
हाल ही में एक थी बात, ये करीब लगभग 3 से 4 साल पहले की। एक व्यक्ति ने मुझे बताया, तो मैं खुद भी उस पर सोचने पे मजबूर हो गया कि किसी व्यक्ति की शादी हुई। ये रियल है, लेकिन काफी दिनों पहले की बात है, 4-5 साल पहले तो मुझे किसी ने बताया ही है। ये लगभग और 25-30 साल पहले की बात होगी लगभग। तो उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति की शादी हुई और शादी के बाद जो है वह फर्स्ट डे जो है वो शाम को वो बैठी, मतलब शादी जस्ट हुई और उसके बाद जो भी होता है अपना रिचुअल्स वगैरह सब चलते रहे। तो आपको पता है कि मतलब 24 घंटे 48 घंटे लगभग बीत ही जाते हैं। उसके बाद सब लोग अपना ये था कि भाई अब खा पी के सब अपना सोएंगे, सब जिसको जिसको जहां जाना था सब चले गए। तो जो है वो पत्नी को खाना लेके जो है उनका हस्बैंड लेके आया और देने लगा भाई कि खाओ और सो जाओ। तो उसने पूछा कि खान जैसे वो अपना खाना ले आए और पत्नी का ले आए, बोले भाई खा के सोते हैं। तो उन्होंने बोला कि माता जी को बुला दो, शायद माता जी ही रही होंगी उनकी फैमिली में और कोई नहीं रहा होगा। तो उन्होंने बोला कि माता जी को बुला दो और हमारे साथ ही खाना खाएंगी वो भी। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, वो तो खाना खा चुकी होंगी और तुम खाओ। तो उसने फिर आग्रह किया, बोला अभी तक तो मैं दिन भर यहीं घर पे ही घूम रही हूं, मुझे तो नहीं दिखी कि वो खाई हैं। वो खाई नहीं है, आप बुला दो। फिर भी वो नहीं गया। फिर उसने पुनः आग्रह किया, मतलब 4-5 बार आग्रह किया कॉन्टिन्यूअसली, वो नहीं गया। तो जब वो नहीं गया तो वो फिर थोड़ी देर बैठी रही और उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मैं जाऊंगी, छोड़ के फिर वो चली गई। अब कुछ समय बाद अब इधर इनकी जो जिस पति को वो छोड़ी उनकी भी अपनी शादी हो गई और जो जहां गई इनकी भी कहीं और शादी हो गई। तो इनके बच्चे हो गए। हस्बैंड कुछ रहा होगा इशू, या मतलब घर पे रहे या क्या कैसे, तो ये दोनों बच्चे बड़े हो गए। तो दोनों बच्चों के साथ वो औरत कहीं गई घूमने। तो बच्चों को जो संस्कार उन्होंने दिए, उस संस्कार में यही था कि पहले बच्चे अपना सारा काम करने के बाद फिर माता को पहले भोजन देते थे, फिर उसके बाद खुद खाते थे। इस तरीके से सारी व्यवस्था थी। तो वहां पे वो लोग गए कहीं घूमने और वहां पे जो है वो सब कुछ करने के बाद माता को खाना निकाला और खुद खाना लिया और बैठे खाने के लिए। तो माता ने सामने देखा कि कोई एक ऐसा दीनहीन अवस्था में कोई व्यक्ति जो है वो पड़ा था। तो माता ने बोला कि भाई देखो, मैं तभी खाना खाऊंगी जब, देखो इनकी भी सेवा करनी चाहिए तो आप इनको जो है वह खाना खिलाइए नहला धुला के, तभी मैं खाना खाऊंगी। तो भाई दोनों बच्चे संस्कारी थे, वो तुरंत अपना गए और फिर नहलाए धुलाए उसको, सब कुछ किए। जब अच्छे कपड़े पहना के लेके सामने बैठे तो माता जो उनकी थी वो देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई कि भाई ये तो वही व्यक्ति है जिसको उन्होंने छोड़ा था। तो उन्होंने पूछा कि ये कैसे दुर्दशा हो गई, क्या है कैसे है। तो उसने तुरंत यह बात बताई कि मेरे पास सब कुछ होते हुए, सब कुछ मेरे पास होते हुए मेरे बच्चे मुझे खाना नहीं दे रहे, जिसकी वजह से मेरी ये दशा हुई। तो यहां पे ये बात आ गई कि जैसी करनी वैसी भरनी, एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि संस्कार भी जरूरी है। अगर आपने पहले से ही वो संस्कार दिए होते, अगर आपने आप अपने माँ अपने पिता के साथ आप संस्कारी रहे होते या सारी व्यवस्थाएं बच्चे देखते तो बच्चे वैसा व्यवहार करते। जब आपके लिए आपकी माता जरूरी नहीं थी तो बच्चों के लिए आप क्यों जरूरी है? जब आपके लिए आपकी माता जरूरी नहीं है तो बच्चों के लिए आप क्यों जरूरी हैं? बच्चे भी अपना कार्य किए। तो इसी वजह से तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी ये हो गया कि देखिए, जब आप जिस तरीके का व्यवहार करते हैं तो उसी तरीके से आपको व्यवहार मिलता भी है। तो इन्हीं बातों को जो है वो बताते हुए मैं अपनी बातों को विराम दूंगा और फिर आगे अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग। इसमें यही है कि देखिए, जो मैं फिर यही बात बता रहा हूं, एक कंक्लूजन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बच्चों के साथ
सख्ती जरूरी है। मित्रवत व्यवहार आपकी अपनी इच्छा है। बहुत ज्यादा मित्रवत होंगे तो वो भी एक दुविधा आएगी आने वाले समय में, या अगर आप मित्रवत होके बच्चे को समझा सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से ट्राई करिए। और एक बहुत क्लियर बात मैं करना चाहूंगा, मैं पहले भी देखिए मुझे तो छोटे बच्चे तो ये कहने लगे हैं सर आप मोबाइल विरोधी हैं, तो आप हम लोगों के गार्जियंस को भड़का देते हैं और फिर वो लोग हमें मोबाइल नहीं देते। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जैसा भी रहें घर में, जो भी करें, पहली बात तो अच्छा व्यवहार करें, शिष्टाचार करें बच्चों के साथ, और बच्चों को भी शिष्टाचार सिखाएं। और दूसरी बात यह है बच्चों के ऊपर नजर रखें हर समय। तीसरी बात यह है कि बच्चों को किसी ना किसी कार्य में लेके एंगेज रखें। जैसे उनको खेलने भेजें तो खेलने पे भी नजर रहे, कैसे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मतलब आउटडोर एक्टिविटी ज्यादा रखें। अगर आउटडोर के बाद भी समय उनका बच रहा है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप घरेलू कार्य में उनसे जो है कार्य लें, हाथ बंटवाएं या जो भी कुछ है। तो इस तरीके से बच्चे एंगेज रहेंगे तो बच्चे थकेंगे भी, सोएंगे भी पूरा, पढ़ेंगे भी पूरा, आगे बढ़ेंगे भी पूरा, और उनका मानसिक शारीरिक पूरी तरीके से उनका विकास होगा और डेफिनेटली होगा। बाकी अगर किसी को कोई सलाह या कोई भी ऐसी आवश्यकता होती है तो हमारा प्रॉपर ऑफिस है और हम प्रॉपर काउंसलिंग भी करते हैं, तो उसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बाकी आप मैसेज के थ्रू या जैसे भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। तो जो भी आपको यथावत जो भी चीजें रहेंगी, देखिए मैं यही बात करता हूं कि मैं जमीनी हकीकत को लेके बात करता हूं। जो सच्चाई है, जो करंट का जो टाइम है, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको सलाह दे पाऊंगा। धन्यवाद। बाकी बातें अगली वीडियो में करेंगे हम। धन्यवाद।